ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा का 31-10-21 का महावाक्य रिवाइज डेट है 15/11/99। आज बाबा ने सच्चे दिल पर साहेब राजी के ऊपर बहुत सुंदर विस्तार से बताया बच्चों को कि जिसका दिल सच्ची है वो बाबा कहते हैं वो सच्ची दिल पर साहेब राजी होता है। आज विश्व की सर्व आत्माओं के उपकारी बाप दादा अपने श्रेष्ठ पर उपकारी बच्चों को देख रहे हैं। वर्तमान समय अनेक आत्माएं उपकार के लिए इच्छुक हैं। सो उपकार करने की इच्छा है, लेकिन हिम्मत और शक्ति नहीं है। ऐसी निर्बल आत्माओं का उपकार करने वाले आप पर उपकारी बच्चे निमित्त हो। आप परोपकारी बच्चों को आत्माओं की पुकार सुनाई देती है, वह स्व उपकार में ही बिजी हो। बाबा ने कहा देखो दुनिया वाले कितने सारे निर्बल आत्माएं हैं, उपकार करने वाले आप पर उपकारी बच्चे निमित्त हो। आप पर उपकारी बच्चों को बाबा कहते हैं वो जो निर्बल आत्माएं हैं वो पुकार रहे हैं और पुकार सुनाई देती है, या आप स्वोपकार में बिजी हो। विश्व के राज्य अधिकारी सिर्फ स्वोपकारी नहीं बनते, परोपकारी आत्मा ही राज्य अधिकारी बन सकती है। उपकार सच्चे दिल से होता है। हम किसी का उपकार करने जाएंगे तो बाबा कहते हैं सच्ची दिल से करेंगे तो अपने ऊपर पुण्य का खाता जमा होता रहेगा। ज्ञान सुनाना यह सिवाय दिल के मुख से भी हो सकता है। बाबा कहते हैं ज्ञान सुनाना यह सिवाय दिल के मुख से भी हो सकता है। ज्ञान सुनाना यह विशाल दिमाग की बात है, वह वर्णन के अभ्यास की बात है। क्या कहा बाबा ने? बाबा ने ये कहा ज्ञान सुनाना विशाल दिल की बात है। विशाल दिल से हम किसी को ज्ञान सुनाते हैं या सिर्फ अभ्यास है दूसरों को ज्ञान सुनाने का, वर्णन करने का? वो वर्णन की अभ्यास की बात है। तो दिल और दिमाग दोनों में अंतर है। कोई भी किसी से स्नेह चाहते हैं तो वह दिल का स्नेह चाहते हैं, दिमाग से नहीं। दिमाग का स्नेह जो होता है वो दिमाग तक पहुंचता है, दिल तक नहीं पहुंचता। बाप दादा का टाइटल क्या है? दिल वाला है, दिलाराम है। दिमाग दिल से स्थूल है और दिल सूक्ष्म है। बोल चाल में भी सदैव यही कहते हैं कि सच्ची दिल से कहते हैं, सच्ची दिल से बाप को याद करो। यह नहीं कहते कि सच्चे दिमाग से याद करो। कहा भी जाता है सच्ची दिल पर साहेब राजी। विशाल दिमाग पर राजी नहीं कहा जाता। विशाल दिमाग यह विशेष जरूर है। इस विशेषता से ज्ञान की पॉइंट्स को अच्छी तरह धारण कर सकते हैं। बाबा कहते हैं ज्ञान की पॉइंट्स को अच्छी तरह धारण कर सकते हैं, लेकिन दिल से याद करने वाले पॉइंट, दिल से याद करने वाले पॉइंट अर्थात बाबा कहते हैं बिंदु रूप बन सकते हैं। वह पॉइंट रिपीट कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट यानी बिंदु रूप बनने में सेकंड नंबर होंगे। कभी सहज कभी मेहनत से बिंदु रूप में स्थित हो सकेंगे, लेकिन सच्ची दिल वाले सेकंड में बिंदु रूप बन बिंदु स्वरूप बाप को याद कर सकते हैं। जो सच्ची दिल वाले होते हैं वह बिंदु रूप बन कर के अपने को आत्मा समझकर बिंदु बाप को बिंदु स्वरूप में हम याद कर सकते हैं। सच्ची दिल वाले सच्चे साहेब को राजी करने के कारण, बाप की विशेष दुआओं की प्राप्ति के कारण
स्थूल रूप में चाहे दिमाग कईयों के अंतर में इतना विशाल न भी हो, लेकिन सच्चाई की शक्ति से समय प्रमाण उनका दिमाग युक्ति युक्त यथार्थ कार्य स्वतः ही करेगा। क्यों? क्योंकि जो यथार्थ कर्म, बोल व संकल्प हैं, वह दुआओं के कारण ड्रामा अनुसार समय प्रमाण वही टचिंग उनके दिमाग में आएगी। क्योंकि बुद्धिवानों की बुद्धि कौन है? शिव बाबा। बुद्धिवानों की बुद्धि को राजी किया हुआ है। जिसने भगवान को राजी किया वह स्वतः ही राजयुक्त युक्ति युक्त होता है। समझा क्या कहा बाबा ने? जिसने भगवान को राजी कर लिया तो वह स्वतः ही राजयुक्त और युक्ति युक्त होता है। तो यह चेक करो कि मैं विशाल दिमाग के कारण याद और सेवा में आगे बढ़ रहा हूँ व सच्ची दिल और यथार्थ दिमाग से आगे बढ़ रहा हूँ। अपने आप को चेक करो। विशाल दिमाग के कारण याद और सेवा में आगे बढ़ रहा हूँ, वह सच्ची दिल और यथार्थ दिमाग से आगे बढ़ रहा हूँ। पहले भी सुनाया था कि दिमाग से सेवा करने वालों का तीर और दिमागों के दिमाग तक लगता है, औरों के दिमाग औरों के भी दिमाग तक लगता है। सच्ची दिल वालों का तीर दिल तक लगता है। समझा? जो सच्ची दिल से बाबा को याद करते हैं तो दिलाराम बाप के दिल पर टच होता है, और जो दिमाग से याद करता है वो दिमाग तक ही पहुंचता और चला जाता है। जैसे स्थापना की सेवा की आदि में देखा, पहला पूर्व यानी पहला ग्रुप सेवा का उन्हों की विशेषता क्या रही? कोई भाषा व भाषण की विशेषता नहीं थी। तो पहला पूर्व माना दादी दीदियाँ जब किसी को ज्ञान सुनाते थे तो उनके अंदर इतनी शक्तियाँ भरपूर थी, इतनी भावना वाले थे, इतने ज्ञान युक्त थे। वो जिसको भी ज्ञान सुनाते थे तो बाबा कहते हैं उनकी दिल, सबकी दिल को टच होता था। कोई भाषा व भाषण की विशेषता नहीं था। जैसे आजकल बहुत अच्छे भाषण करते हो, कहानियाँ भी सुनाते हो और किस्सा भी बहुत अच्छा सुनाते हो, ऐसे पहले पूर्व वालों की भाषा तो नहीं थी, लेकिन क्या था? पहला पूर्व वाले की भाषण तो इतना अच्छा, बाबा कहते हैं वालों का भाषा तो नहीं थी, लेकिन क्या था? सच्चे दिल का आवाज था। इसीलिए दिल का आवाज अनेकों को दिलाराम का बनाने में निमित्त बन गया। भाषा गुलाबी थी, माना मिक्सचर थी, लेकिन नैनों की भाषा रूहानी थी। क्या कहा बाबा ने? गुलाबी थी, मिक्सचर थी, भाषा मिक्सचर थी। माना बाबा कहते हैं इधर उधर बाबा सब मिला करके दादी दीदियाँ सबको ज्ञान सुनाती थी। लेकिन इसीलिए भाषा भले कैसी भी थी, लेकिन कांटों से गुलाब तो बन गए हो ना। बाबा कहते हैं बाबा दादी दीदियों की जो भाषा थी, पहला पूर्व यानी पहला ग्रुप की जो भाषा थी, वो भाषा कैसी भी थी, लेकिन दिल की थी। दिल की भाषा होने के कारण कांटों से, जो भी दुनिया में जो कांटे हैं, कांटों से सब गुलाब बन गए। वह पहले पूर्व की सेवा की सफलता है। तो बाबा कहते हैं और वर्तमान समय की बुद्धि दोनों को चेक करो तो अंतर तो दिखाई देता है ना। बाबा कहते हैं पहली पूर्व और अभी दूसरी, बाबा कहते हैं उसकी चिंताओं को, उसकी बुद्धि को चेक करो। समय की वृद्धि और उस समय की वृद्धि दोनों को चेक करो तो बाबा कहते हैं अंतर दिखाई तो देता है ना। बात मेजॉरिटी की होती है, दूसरे तीसरे पूर्व में भी कोई दिल वाले हैं, लेकिन मिनॉरिटी थोड़े हैं। आदि की पहली अब तक चल रही है। कौन सी पहली? बाबा कहते हैं आदि से अब तक ये पहली भाषा जो है, पहली पाठ जो है,
पहली चरण जो है बाबा कहते हैं मैं कौन। अभी भी बाप दादा कहते हैं अपने आप से पूछो कि मैं कौन हूँ। समझा, बाबा कहते अभी भी बाप दादा कहते अपने आप से पूछो मैं कौन। पहले हल करना आता है ना, वह दूसरा बतावे तब हल कर सकते हो। दूसरा बताएगा तो भी उसकी बात को चलाने की कोशिश करेंगे, ऐसे नहीं है, वैसे हैं। इसीलिए अपने आप को ही देखो। कई बच्चे अपने आप को चेक करते हैं, लेकिन देखने की नज़र दो प्रकार की होती है। उसमें भी कोई सिर्फ विशाल दिमाग की नज़र से चेक करते हैं। उनका क्या होता है, अलबेलापन का चश्मा होता है। हर बात में यह दिखाई देगा कि जितना भी किया, त्याग किया, सेवा की, परिवर्तन किया, इतना ही बहुत है। कौन बोलेंगे? जो विशाल दिमाग वाले होते हैं, वह अलबेलापन का चश्मा पहन करके ऐसा ही बोलेंगे। उनको ऐसा ही दिखाई देगा कि जितना किया बहुत किया, त्याग किया, सेवा की, परिवर्तन किया, इतना ही बहुत है। इन आत्माओं से मैं बहुत अच्छी हूँ। इतना करना भी कोई सहज तो नहीं है। थोड़ी बहुत कमी तो नामी ग्रामियों में भी है। इस हिसाब से मैं ठीक हूँ। यह है अलबेलाई का चश्मा। फिर दूसरा क्या होता है? दूसरा है स्व उन्नति का यथार्थ चश्मा। स्व उन्नति का यथार्थ चश्मा वह है सच्ची दिल वालों का। वह क्या देखते हैं? जो दिल वाला बाप को सदा पसंद है, वही संकल्प, बोल और कर्म करना है। बाप दादा को जो पसंद है, हम चेक करें, जो मैं संकल्प करता या करती हूँ, क्या वो बाप दादा के समान? बाप दादा वही संकल्प करते हैं, वही बोल बोलते हैं, वही कर्म करते हैं। तो यथार्थ चश्मे वाले सिर्फ बाप और आपको देखते हैं। समझा? बाबा कहते जो यथार्थ चश्मा पहना हुआ है, वो क्या करता है? बाप को देखता है और अपने आप को देखता है, चेक करता है। दूसरा व तीसरा क्या करता है? वह नहीं देखते हैं। मुझे ही बदलना है, इसी धुन में सदा रहते हैं। ऐसे नहीं दूसरा भी बदले तो मैं बदलूं, या 80% मैं बदलूं, 20% वह तो बदले, इतने तक भी वह नहीं देखेंगे। वो क्या सोचेंगे? मुझे बदल कर के औरों को भी सहज करने के लिए एग्जाम्पल बनना है। समझा? वो क्या सोचेंगे? मुझे बदल करके औरों को सहज करने के लिए एग्जाम्पल बनना है। इसीलिए कहावत है, जो उठे सो अर्जुन। अर्जुन अर्जुन अर्थात अलौकिक जन। इसको कहा जाता है यथार्थ चश्मा व यथार्थ दृष्टि। समझा? अलौकिक जन क्या पहनता है? अर्जुन। इसको कहा जाता है यथार्थ चश्मा व यथार्थ दृष्टि। वैसे भी दुनिया में मानव जीवन के लिए मुख्य दो बातें हैं। दुनिया में भी देखो वही दो बातें हैं, एक है दिल, दूसरा है दिमाग। दोनों ठीक होने चाहिए। ऐसे ब्राह्मण जीवन में भी विशाल दिमाग भी चाहिए और सच्ची दिल भी चाहिए। तो बाबा कहते हैं सच्ची दिल पर अगर भगवान राजी होता है तो मनुष्य तो क्या। इसीलिए हमारी दिल को पूरा क्लीन एंड क्लियर, सच्ची, पूरा सच्चा बनाना चाहिए। सच्चे दिल वालों को दिमाग की लिफ्ट मिल जाती है। इसीलिए सदा यह चेक करो कि सच्ची दिल से साहेब को राजी किया है। बाबा कहते हैं क्या, कैसे चेक करेंगे? सदा ही अपने आप को चेक करो कि सच्ची दिल से साहेब को राजी किया है। सिर्फ अपने मन को या सिर्फ कुछ आत्माओं को तो राजी नहीं किया। तो बाबा कहते सच्चे साहेब का राजी होना
इनकी बहुत निशानियां हैं। समझा। सच्चे साहेब का राजी होना, अगर हमारा दिल बहुत अ, सच्ची रहेगी, सरल रहेगा, तो बाबा कहते बाबा राजी हो जाएगा। अगर बाबा राजी हुआ तो उसकी बहुत निशानियां दिखाई देगी। इस पर मनन और रिहर्यान करना, फिर बाप दादा भी सुनाएंगे। अच्छा, आज टीचर्स बैठी हैं, टीचर्स भी ठेकेदार हैं क्या करने का। हम लोग बाबा कहते टीचर्स कंट्रैक्ट लिया है, सो परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करना ही है, ये कंट्रैक्ट टीचर्स लिए हैं। ऐसा बड़े से बड़ा कंट्रैक्ट लिया है ना। जैसे दुनिया वाले कहते हैं कि आप मुए मर गई दुनिया, आप नहीं मरे तो दुनिया भी नहीं मरी। ऐसे ही सो परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन है। बिना सो परिवर्तन के कोई भी आत्मा प्रति कितनी भी मेहनत करो, परिवर्तन नहीं हो सकता। जब तक स्वयं को परिवर्तन नहीं किया, तब दूसरों को परिवर्तन कभी भी कर नहीं सकता। आजकल के समय में सिर्फ सुनने से नहीं बदलते हैं। आजकल की दुनिया में सिर्फ सुनने से नहीं बदलते, लेकिन देखने से बदलते हैं। तो हमारा चाल चलन, दृष्टि, वृत्ति, कृति, वाणी में कितनी परिवर्तन होना चाहिए, जो दूसरे लोग हमारे संस्पर्श में आएंगे, संपर्क में आएंगे, तो बाबा कहते वह परिवर्तन हो जाएंगे। इतनी पावरफुल हमको बनना, इतनी सोच चेकिंग अपने आप को करना ही है। तो आजकल के समय में सिर्फ सुनने से नहीं बदलते, लेकिन देखने से बदलते हैं। मधुबन भूमि में कैसी भी आत्मा क्यों बदल जाती है। सुनाते तो सेंटर पर भी हो, लेकिन यहाँ आने से स्वयं देखते हैं, स्वयं देखने के कारण बदल जाते हैं। कई बंधन वाली माताओं के भी युगल उन्हों के जीवन में परिवर्तन को देखकर बदल जाते हैं। समझा। बाबा कहते हैं कई बंधन वाली माताओं के युगल उन्हों के जीवन में परिवर्तन देख करके बदल जाते हैं। इतना सहन करना पड़ता है बंधन वाली माताओं को। तो बंधन वाली माताएं इतना सहन करके इतना अच्छी जबरदस्त परिवर्तन कर लेते हैं अपने आप को। उनके युगल उनको देख करके भी बाबा कहते हैं वो भी बदल जाते हैं। ज्ञान सुनाने की कोशिश करेंगे तो नहीं सुनेंगे, लेकिन देखने से प्रभाव उन्हों को भी परिवर्तन कर देता है। समझा। इसीलिए कहा आज की दुनिया देखना चाहती है, सुनना नहीं चाहते, क्योंकि साधु संत वगैरह कई विद्वान पंडित सुना कर थक गए हैं। सुन सुन करके दुनिया वो भी थक गई है। इसीलिए अभी समय के अनुसार देखना चाहते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं तो टीचर्स का यही विशेष कर्तव्य है, करके दिखाना, अर्थात बदल करके दिखाना है। समझा। सदा सर्व आत्माओं प्रति पर उपकारी, सदा सच्चे दिल से साहेब को राजी करने वाले, विशाल दिमाग और सच्ची दिल का बैलेंस रखने वाले, सदा स्वयं को विश्व परिवर्तन के निमित्त बनाने वाले, सो परिवर्तन करने वाली श्रेष्ठ आत्मा, श्रेष्ठ सेवाधारी आत्मा समझ आगे बढ़ने वाले, ऐसे चारों ओरों के विशेष बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बच्चों की ओर से बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज बाबा ने दिल्ली ग्रुप से मुलाकात कर रहे हैं। दिल्ली ग्रुप से प्राण अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सभी के दिल में बाप का स्नेह समाया हुआ है। स्नेह ने यहाँ तक लाया है, मधुबन तक स्नेह ने ही पहुँचा दिया। दिल का स्नेह दिलाराम तक लाया है।
दिल में सिवाय बाप के और कुछ रह नहीं सकता। जब बाप ही संसार है तो बाप का दिल में रहना अर्थात बाप में संसार समाया हुआ है। इसीलिए एक मत, एक बल, एक भरोसा, जहाँ जहाँ तक है वहाँ ही हर कार्य में सफलता है। कोई भी परिस्थिति को पार करना सहज लगता है या मुश्किल लगता है? बाबा कहते कोई भी परिस्थिति तो भिन्न भिन्न परिस्थितियाँ आती है, लेकिन उसको पार करना सहज लगता है या मुश्किल लगता है? बाप की आज्ञा है, मुझ एक को याद करो। अगर आज्ञा पालन करते हैं तो आज्ञाकारी बच्चों को बाप की दुआएं मिलती हैं। बाप की आज्ञा को जो फौरन पालन करते हैं तो बाबा कहते बाप की दुआएं मिलती हैं और सब सहज हो जाता है। अगर बाप की आज्ञा को पालन नहीं किया तो बाप की मदद व दुआएं नहीं मिल सकती। इसीलिए कोई भी कार्य यानी परिस्थिति सब मुश्किल हो जाती है। तो सदा आज्ञाकारी होना। लौकिक संबंध में भी आज्ञाकारी बच्चों पर कितना स्नेह रहता है। वह है अल्पकाल का स्नेह और यह है अविनाशी स्नेह। यह एक जन्म की दुआएं अनेक जन्म साथ रहेगी। बुद्धि में अंडरलाइन करना चाहिए। बाबा कहते यह एक जन्मों की दुआएं अनेक जन्म साथ रहेगी। तो अविनाशी दुआओं के पात्र बन गए हो। अपनी यह जीवन मीठी लगती है ना? कितनी श्रेष्ठ और कितनी प्यारी जीवन है। ब्राह्मण जीवन है तो प्यारी है, ब्राह्मण जीवन नहीं तो प्यारी भी नहीं लगेगी, लेकिन परेशानी की जीवन लगेगी। समझा? तो बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन नहीं तो प्यारी नहीं लगेगी, तो कैसी लगेगी? परेशानी जीवन लगेगी। तो प्यारी जीवन है या थक जाते हो? सोचते हो संगम कब तक चलेगा? शरीर नहीं चलते, सेवा नहीं कर सकते, इससे परेशान तो नहीं होते हो? यह संगम की जीवन सर्व जन्मों से श्रेष्ठ है। प्राप्ति की जीवन यह है, फिर तो प्रारब्ध भोगने का जीवन है, कम होने की जीवन है, अभी भरने की है। 16 कला संपन्न अभी बनते हो। 16 कला अर्थात फूल, पूर्ण चंद्रमा। यह जीवन अति प्यारी ऐसी अनुभव होता है ना? या कभी जीवन से तंग होते हो? बाबा कहते ये ज़्यादा प्यारा लगता है और अति प्यारा का अनुभव होता है, या जीवन से तंग हो जाते हो? कब संगम युग खत्म होगा, कब चलेंगे वहाँ? हाँ, तो बाबा कहते तंग होकर यह तो नहीं सोचते अभी तो चले। बाप अगर सेवा के प्रति ले जाते हैं तो और बात है। अगर सेवा के लिए बाबा का बुलावा आता है और चले जाते हैं, बाबा कहते वो अलग बात है, लेकिन तंग होकर कभी नहीं जाना। एडवांस पार्टी में सेवा का पार्ट है और ड्रामा अनुसार गए तो परेशान होकर नहीं जाएंगे, शान से जाएंगे। सेवा अर्थ जा रहे हैं तो कभी भी बच्चों से व अपने आप से तंग नहीं होना है। भगते कभी बच्चों से तंग नहीं होना या अपने आप से भी तंग नहीं होना। कई प्रकार का तंग होते हैं ना। माताएं कभी बच्चों से तंग तो नहीं होती हो। जब है ही तमोगुणी तत्वों से पैदा हुए तो वह क्या सतो प्रधानता दिखाएंगे? वह तो परवश है। आप भी बाप की आज्ञाएं कभी कभी भूल तो जाते हो ना। तो जब आप भूल कर सकते हो तो बच्चों ने भूल की तो क्या हुआ?
सुंदर एग्जाम्पल बाबा ने बताया। बाबा कहते तुम बच्चे अगर बाप की आज्ञा को भूल जाते हो, मर्यादा को भूल जाते हो, बाप की श्रीमत को भूल जाते हो, तो वो बच्चे तो भूल गए तो क्या हुआ। जब नाम ही बच्चे कहते हैं तो बच्चे माना ही क्या, चाहे बड़े हो, लेकिन उस समय वह भी बच्चे बन जाते हैं, अर्थात बेसमझ बन जाते हैं। इसीलिए कभी भी दूसरे की परेशानी देख खुद परेशान नहीं होना। वह कितना भी परेशान करे, आप शान से क्यों उतरते हो। भले वह कितनी भी परेशान करे, लेकिन तुम शान से परे क्यों उतरते हो। कमजोरी आपकी या बच्चों की। वह तो बहादुर हो गए और आपको शान से उतार देते हैं और परेशान कर देते हैं। वो बहादुर हो गए, दिखाते हैं कि तुम बाप के बच्चे बने हो, तो हमारे से परेशान हो जाते हो। इसीलिए शान से वो लोग क्या करते हैं, माताओं को उतार देते हैं, परेशान कर देते हैं। तो कभी भी स्वप्नों में भी परेशान नहीं होना, अर्थात श्रेष्ठ शान से परे नहीं होना। बाबा ने क्या कहा, श्रेष्ठ शान से परे नहीं होना, स्वप्नों में भी परेशान नहीं होना। अपने शान की कुर्सी पर बैठना नहीं आता है तो आज से परेशान नहीं होना, चाहे बीमारी से, चाहे बच्चों से, चाहे अपने संस्कारों से या औरों से, कभी भी परेशान नहीं होना। नोट करना बुद्धि में बाबा कहते हैं, औरों से भी परेशान हो जाते हो ना। कोई बाबा कहते, कई कहते हैं और सब ठीक है, एक यह ऐसा है जिससे हम परेशान हो जाते हैं। तो परेशान करने वाले बहादुर नहीं बने। बाबा कहते परेशान करने वाले बहादुर नहीं बने, आप बहादुर बन जाओ ना। चाहे एक हो चाहे 10 हो, लेकिन मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, कमजोर नहीं। अपने आप को इतना चार्ज करना है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। सर्वशक्तियों का आह्वान करके अपने अंदर जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता होती है, तो उस समय उस शक्ति को प्रयोग करो। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो बाबा कहते कमजोर नहीं समझना अपने आप को। तो यही वरदान सदा स्मृति में रखना है कि हम सदा अपने श्रेष्ठ शान में रहने वाले हैं, परेशान होने वाले नहीं, औरों को भी परेशानी मिटाने वाले हैं, सदा शान के तख्त नशीन है। देखो आजकल तो कुर्सी है, आपको क्या है, तख्त है। दुनिया वाले मिनिस्टर वगैरह जो भी अपनी कुर्सी पर बैठते हैं, लेकिन आपको बाबा ने कितना बड़ा तख्त दिया। वह कुर्सी के पीछे मरते हैं, आपको तो तख्त मिल गया ना। तो अकाल तख्त नशीन श्रेष्ठ शान में रहने वाले बाप के दिल तख्त नशीन आत्मा है, इसी शान में रहने वाले रहना। बाबा ने कहा तुम कौन हो, अकाल तख्त नशीन श्रेष्ठ शान में रहने वाले। अपने आप को हमेशा मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ ये समझेंगे तो हम श्रेष्ठ शान में रहेंगे। बाप के दिल तख्त आत्मा है। संगम युग पर बाबा कहते तुमको 3 तख्त मिल जाता है। एक तो आत्मा भ्रकुटी सिंहासन पर बैठने वाले हैं, दूसरा बाप की दिल तख्त नशीन बनने वाले हैं, और अपने को अनुभव करना कि मैं विश्व राज्य के तख्त नशीन बनने वाला हूँ। तो बाबा कहते हैं इसी शान में रहना ही है। तो सदा खुश रहना और खुशी बांटना। अच्छा, दिल्ली फाउंडेशन है सेवा का, फाउंडेशन कच्चा हुआ तो सभी कच्चे हो जाते हैं। इसीलिए सदा दिल्ली वाले बाबा कहते हैं पक्के रहना है। अच्छा, वारंगल ग्रुप, अपने को सदा डबल लाइट अनुभव करते हो। जो डबल लाइट है उस आत्मा में माइट अर्थात बाप की शक्तियाँ साथ हैं। जहाँ लाइट है वहाँ माइट भी है। तो बाबा कहते एक लाइट नहीं, डबल लाइट रहना है। ज्ञान की प्रकाश और हल्कापन हमेशा ही रहना है। कितना भी परेशान क्यों ना हो, कितना भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आए, लेकिन बाबा कहते सदा ही हल्का रहना।
और बाप की दिल तख्त पर हम बैठेंगे तो बाबा कहते हैं सब परेशानियां मिट जाएगी। इसीलिए हम डबल लाइट रह सकेंगे। और जो जो डबल लाइट रहते हैं उसको बाबा से ज़रूर माइट मिलती ही रहती है। तो डबल लाइट भी हो और माइट भी हो, लेकिन बाबा ने यही कहा अंडरलाइन, समय पर शक्तियों को यूज कर सकते हो या समय निकल जाता है पीछे याद आता है। जैसे कहावत है कि कोई फोटो निकालता है, पोज निकालता है, तो फिर फोटो निकलने के बाद और पोज ठीक करते हैं तो क्या होता, क्या कहा जाता है उसको। तो इसीलिए बाबा कहते हैं समय पर शक्तियों को यूज कर सकते हो या समय निकल जाता है पीछे याद आता है। क्योंकि अपने पास कितनी भी चीज हैं, अगर समय पर यूज नहीं किया तो क्या कहेंगे। बहुत सारा चीजें हैं लेकिन समय पर हम यूज नहीं करते हैं। कितनी शक्तियां हैं हमारे पास, लेकिन हम समय पर उसको यूज नहीं कर सकते तो बाबा कहते उसको क्या कहेंगे। जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो उस शक्ति को उस समय यूज कर सके, इसी बात का अभ्यास आवश्यक है। समझा। जिस शक्ति की जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है तो बाबा कहते हैं उस शक्ति को उस समय यूज कर सके, इसी बात का अभ्यास आवश्यक है। कई बच्चे क्या कहते हैं, कहते हैं बाबा माया आ गई। क्यों आई, परखने की शक्ति को यूज नहीं की तभी तो आ गई ना। किस समय कहाँ से किस तरफ से माया आती है हमारे पास, तो बाबा कहते हैं उसकी उस परखने की शक्ति को उस समय यूज करो। अगर दूर से ही परख ली कि माया आ रही है तो दूर से ही भगा देंगे ना। समझा। माया को अगर दूर से देखेंगे तो दूर से माया को भगा तो देंगे ना। आ गई, आने का चांस दे दिया तब आई। बाबा कहते हैं माया को बिल्ली कहते हैं। बिल्ली तो म्याऊं करती है, वो पूछ करके आती है मैं आऊं। अगर हम उसको थोड़ा सा चांस दे देते हैं तो फिर वो आ जाती है, बैठ जाती है, उसका कोई गलती नहीं है। तो बाबा इसलिए कहते हैं हम दूर से देखेंगे माया आ रही है, किस रूप से आ रही है तो फिर बाबा कहते हैं हम उसको दूर से भगा सकते हैं। तो माया आ गई, आने को चांस दे दिया तब तो आई ना। दूर से भगा देते हो तब तो आती नहीं। बार बार अगर माया आती है और फिर युद्ध करके उसको भगाते हो तो युद्ध के संस्कार आ जाएंगे ना। योद्धा है, बाबा कहते विजयी तो नहीं बन सकते हैं, सफल योगी तो नहीं बन सकते हैं, क्योंकि हम युद्ध करते रहेंगे। माया आएगी और उसको हम पहले से ही नहीं देखेंगे तो नहीं भगाएंगे, तो माया आएगी और उसके साथ युद्ध करेंगे। उसमें समय भी जाएगा और संकल्प भी जाएगा, शक्ति भी जाएगी। इसीलिए बाबा कहते हैं माया को आने का चांस मत दो। अगर बहुत काल युद्ध के संस्कार होंगे तो चंद्रवंशी बनना पड़ेगा। वंशी अर्थात बहुत काल के विजयी, और चंद्रवंशी माना युद्ध करते करते कभी विजयी कभी युद्ध में मेहनत करने वाले हैं। तो सभी सूर्यवंशी होना सफल योगी। सफलता ही हमारी जीवन से सुंदर बन जाए। तो बाबा कहते हैं सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तब जा कर के हम सूर्यवंशी बन सकते हैं। और युद्ध करते रहेंगे तो फिर त्रेता में जाना पड़ेगा, यानी चंद्रवंशी में। चंद्रमा को तो रोशनी देने वाला सूर्य है ना, तो नंबर 1 सूर्य कहेंगे ना। चंद्रवंशी 2 कला कम है। 16 कला अर्थात फुल पास। कभी भी मनसा में, वाणी में व संबंध संपर्क में, संस्कारों में फेल होने वाले नहीं, इसको कहते हैं सूर्यवंशी। समझा। तो बाबा कहते कभी भी मनसा में, वाणी में, संपर्क में,
संस्कारों में फेल होने वाले तो नहीं हो ना, तो इसको कहते हैं सूर्यवंशी। ऐसे सूर्यवंशी हो। अच्छा, सभी अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट हो। सभी सब्जेक्ट में फुल पास होना, इसको कहते हैं अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट। इसी विधि से अपने को चेक करो। यही याद रखना कि मैं उड़ती कला में जाने वाला उड़ता पंछी हूँ। बाबा ने क्या कहा? यही याद रखना कि मैं उड़ती कला में जाने वाला उड़ता पंछी हूँ, नीचे फंसने वाला नहीं। यही वरदान है। अच्छा, आज का वरदान है, सदा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले अटल अखंड स्वराज्य अधिकारी भव। जो बच्चे संगम युग पर अतीन्द्रिय सुख का वर्षा सदा काल के लिए प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात जिनका बाप के विल पर पूरा अधिकार होता है, वे विल पावर वाले होते हैं। उन्हें अटूट अटल अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। ऐसे वारिस अर्थात संपूर्ण वर्षे के अधिकारी ही भविष्य में अटल अखंड स्वराज्य स्वराज का अधिकार प्राप्त करते हैं। आज का स्लोगन है, जहाँ मेरापन आता है वहाँ बुद्धि का फेरा हो जाता है। जहाँ मेरापन आता है तो बाप से बुद्धि अलग हो जाता है। बुद्धि का फेरापन, चारों ओर बुद्धि भटकता रहता है। अच्छा, ओम शांति।